झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इस समय चुनाव आयोग जो है अपनी तैयारी लगभग अंतिम चरण में मान रही है। डाल्टनगंज विधानसभा में के.एन. त्रिपाठी जो लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी 2-3 बार से रहे हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, इस क्षेत्र में इनकी सक्रियता इस समय देखी जा रही है। चूंकि के.एन. त्रिपाठी पूरे झारखंड राज्य में जो है लगातार क्षेत्र भ्रमण में रहते हैं, साथ ही साथ डाल्टनगंज विधानसभा पर इनका पूरा ध्यान रहता है। पेयजल की समस्याओं पे लगातार अभी गर्मी के दिनों में के.एन. त्रिपाठी इस बार डाल्टनगंज विधानसभा में अपनी बातों को रख रहे थे, लोगों की समस्याओं का समाधान कराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आइए हम इस बार बात करते हैं डाल्टनगंज विधानसभा में विधानसभा चुनाव को लेकर के इनकी क्या तैयारी है, चूंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि के.एन. त्रिपाठी इस बार विधानसभा का चुनाव डाल्टनगंज से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि इस बार आप विधानसभा का चुनाव डाल्टनगंज विधानसभा से लड़ रहे हैं या नहीं, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, चुनाव बाकी लोगों की तरह हम लोग नौकरी बजाने के लिए, तनख्वाह लेने के लिए नहीं लड़ते। हम लोग यदि चुनाव लड़ते हैं तो उसके पीछे एक कारण होता है, और जो पलामू प्रमंडल की समस्या है, ख़ास तौर पर इस प्रमंडलीय हेडक्वार्टर डाल्टनगंज की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पेयजल की। क्योंकि यहाँ पानी का लेयर हजार फीट ज़मीन को छेदने के बाद भी पानी नहीं निकल रहा है, तो लेयर चला जा रहा है, तो आने वाले 25-50 साल में यह मरुस्थल की तरह हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, चारों तरफ बारिश हो रही है और नेतरहाट के पहाड़ी के चलते बारिश वहीं हो जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। कोयल नदी में पानी आ जा रहा है, लेकिन पलामू में पानी नहीं है, और पानी यहाँ से होके चला जा रहा है। एकमात्र रास्ता है कि कोयल, अमानत, ओरंगा को बांध देना, पानी रोक लेना, और पानी रोक करके यहाँ के वाटर लेवल का लेयर है उसको मेंटेन करना। उसके बाद उन पानी को साफ करके उसको आगे बढ़ाना, लोगों तक पहुँचाना, ये प्रमुख कार्य है। और यदि हमें लड़ना है और विधानसभा में जाना है या सरकार में जा कर के जाना है, तो इसलिए जाना है कि इन कामों को किया जाना है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट मुंह फाड़े खड़ी है। अभी तक किसी ने नहीं सोचा कि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले। यहाँ लोग सरकारी नौकरी छोड़ कर के प्राइवेट में जाते हैं, और यहाँ पर प्राइवेट कोई इंडस्ट्री नहीं है, लोगों के रोज़गार के कोई साधन नहीं है। जो यहाँ इस प्रमंडल में कहीं कहीं कोयले निकाले जा रहे हैं, वो सिर्फ कोयला निकाल करके बाहर ले जाना, बाहर के लोगों आ रही हैं, कंपनियां निकाल के ले जा रही हैं, बेच दे रही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, और इस पर कोई सोचने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि यदि हम लोगों को विधानसभा में जाना है या सरकार में जाना है, तो इन कार्यों के लिए जाना है। इसलिए नहीं जाना है कि कुछ लोग तनख्वाह ले रहे हैं जीत करके, तो उसी में हम लोग भी तनख्वाहों वालों में शामिल हो जाएं, उसमें नहीं शामिल होना है। इन कार्यों को करने के लिए जाना है। अब यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। अब 3 साल के लिए हम विधायक बने थे। 3 साल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 साल तो राष्ट्रपति शासन लागू रह गया, एक बार 1 साल का, 2 बार 6-6 महीना का। तो सरकारें थी ही नहीं, तो काम कौन करेगा? अब राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल के अधीन जो काम हो सकता है, हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पदयात्राएं 500-500 किलोमीटर का करके राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट किया था। बहुत सारे कामों को कराने के लिए आगे बढ़े थे। कुछ काम बहुत बड़े बड़े काम हुए भी थे, जैसे मलय का पूरा पक्कीकरण हुआ, चारों तरफ सड़कों का आवागमन, बड़े बड़े पुल का निर्माण। तो ये सब काम हम लोगों ने बहुत समय पर किया था, लेकिन उसके बाद अब 10 साल से कुछ हुआ ही नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। हमारा सेकेंड फेज़ पाइपलाइन उस समय का स्वीकृत किया हुआ आज तक ज़मीन पर 10 साल में नहीं उतरा। हमने चेड़ाबार पुल बनाया, उसका अप्रोच रोड 10 साल में नहीं बन सका, जबकि वो 10 दिन में बन जाना चाहिए था। तो 10 दिन का काम 10 साल में नहीं हो सका। तो यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ, न किसी को मतलब है। लोग समझता है कि पब्लिक तो बेवकूफ़ है, पार्टी के नाम पर हमको वोट दे ही देगी, और पार्टी में हम जाके पाँव पकड़ के टिकट ले ही लेंगे पार्टियों में। तो इसलिए जनता का काम नहीं हो पा रहा है। हम लोगों को यदि चुनाव लड़के सरकार में और विधानसभा में जाना है, तो इन कामों को करने के लिए जाना है। यदि हम वहाँ पहुँच गए और काम नहीं कर पाएंगे, तो मेरे जैसा आदमी तो इस्तीफा दे के चल देगा, फिर वो वहाँ बैठेगा भी नहीं। क्योंकि वहाँ बैठने का मतलब क्या है? जाने का मतलब नौकरी बजाना नहीं, जो लक्ष्य लिया गया उसको पूरा करना।
तो केंद्र त्रिपाठी इस बार डाल्टनगंज विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव इसलिए लड़ेंगे क्योंकि जनता का काम करना है। केंद्र त्रिपाठी का कहना है कि जब मैं पूर्व में विधायक था, अल्प समय के लिए मैं विधायक और मंत्री भी रहा, जिस डाल्टनगंज विधानसभा के लोग बिजली की समस्या से परेशान थे, उनको मैंने हटिया ग्रिड से जोड़कर बिजली दिलाया। आज डाल्टनगंज विधानसभा में 20 से 22 घंटे जो है बिजली लोगों को मिल रही है। मेरे कार्यकाल में ही पलामू को जो है हटिया ग्रिड से जोड़ा गया था। मेरे कार्यकाल में जो है डाल्टनगंज विधानसभा में कोयल नदी पे जो है चेड़ाबारे पुल बनाया गया, लेकिन उसका अप्रोच रोड अब तक नहीं बन पाया। डाल्टनगंज विधानसभा में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर केंद्र त्रिपाठी के पास बहुत बड़ा प्लान है। कैसे यहाँ के लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगा, उसको लेकर केंद्र त्रिपाठी के पास प्लान है। इसलिए वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं कि इस बार अगर मैं विधायक बनता हूँ डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र का, तो डाल्टनगंज विधानसभा वासियों को पेयजल की समस्या से निजात दिलाऊंगा। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन क्या लगता है कि आपने अल्प समय में बिजली की समस्या से लोगों को निजात दिलाया, हटिया ग्रिड से जुड़वाया। अपने कार्यकाल में 20 से 22 घंटे बिजली पलामू के लोगों को मिल रही है, वो भी कार्यकाल लोगों को याद है आपका। लेकिन क्या मानते हैं कि पेयजल की जो समस्या है ये 10 वर्षों में नहीं हो पाया? कैसे, कौन सी प्लानिंग है आपके पास जिसके तहत लोगों को ये समस्या का समाधान हो जाएगा? जैसे बिजली का समाधान आपने करा दिया, तो पेयजल के लिए आपके पास कोई प्लान हो जिससे जो है बियर बनाकर या कहीं पे हम लोग उसको पानी को रोक करके डाल्टनगंज विधानसभा में लोगों को पानी दे पाए? क्या प्लानिंग है इसका? साफ साफ है कि हमारे यहाँ से नदी औरंगा, अमानत और कोयल बहती है। कुछ बड़े नाले भी बहते हैं, मलय टाइप की नदी। इन नदियों को बांधना है, कुछ नदियों को जोड़ना है, जैसे सुखरी नदी को लाके मलय में मिलाना है। इधर तहले नदी बह रही है, तो इस तरह के कई नदी नालों को कई जगहों पर जल को रोकना है और रोक करके उनके पानी को सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए इस्तेमाल करना है। उसके लिए सरकार का फंड का इस्तेमाल होना चाहिए और मजबूती से उन कार्यों को, मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति से उन कार्यों को कराना है। यही मुख्य कार्य है। मुझे लगता है कि ये सारे कार्य संपन्न होंगे, उसके बाद सिंचाई के लिए नाले निकाले जाएंगे, पीने के लिए पेयजल की जो चैनल्स हैं जो घरों तक पानी पहुंचाए जाए, उनकी व्यवस्था की जानी है। मुझे लगता है कि ये कार्य यदि हमें करना है तब अगले फेज में विधानसभा में जाना है या सरकार में जाना है, राज्य सरकार। बात युवाओं की करें, रोजगार की बात करें, इसको भी लेकर आप लगातार आंदोलन, पद यात्रा युवाओं के लिए आपने किया है। केंद्र त्रिपाठी को अगर लोग डाल्टनगंज विधानसभा में जानते हैं तो एक आंदोलनकारी नेता के रूप में जानते हैं। क्या माने वैसे युवा जो अपने आप को अब तक जो अनकंफर्ट जोन में देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमारी मांगों को लेकर डाल्टनगंज विधानसभा में आवाज़ें नहीं उठाई जा रही हैं, जो लोग यहाँ से जीत कर जा रहे हैं वो विधानसभा में उनकी आवाज़ को जो है वहाँ पे नहीं उठा पा रहे हैं। कैसे देखते हैं युवाओं की समस्याओं? लोग यदि युवा ऐसा मान रहे हैं तो एकदम सही मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग जीत करके गए हैं वो नौकरी बजा रहे हैं कि हमको तनख्वाह मिल गया, अब हम हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तनख्वाह मिल रहा है, अब राज्य के बाकी नौजुवकों को तनख्वाह मिले या न मिले, उनके रोटी के लाले रहें या न रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पलामू प्रमंडल में पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा 1 लाख नौजुवकों को नौकरी मिलनी चाहिए और उसके लिए यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, कुछ फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, कुछ सरकारी बहाली होनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं जो कच्चा माल है यहाँ का, जो उनका उपयोग यहीं हो। अभी तो माइंस, मिनरल्स हैं, बस उनमें लोगों, जहाँ कोयला कट रहा है वहाँ स्थानीय आदमी कहीं बहाल नहीं है, झारखंड का आदमी बहाल नहीं है, जिस जिला में कट रहा है उस जिला का आदमी बहाल नहीं है, और निकल के सारे बाहरी दूसरे राज्य के लोगों को रख करके सब कोयला निकाल के लोग लेके जा रहे हैं। तो यहाँ रोज़गार का बहुत समस्या है। हमें लगता है कि हम लोगों को यदि सरकार में जाना है तो इन समस्याओं का समाधान करना है। 1 लाख नौजुवकों को हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट कराना है और इसलिए सरकार में जाना है। नौकरी बजाने के लिए तो ऐसे ही दिन रात हम लोग भीड़ में घिरे रह रहे हैं, नौकरी चल ही रही है, तो उसके लिए नहीं जाना है। यदि सरकार में जाना है तो इन कार्यों को करने के लिए जाना है। तो आप सुन रहे थे
झारखंड के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी जो डाल्टनगंज से पूर्व विधायक थे, उनका ये कहना था कि अगर हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो जीतना हमारा इसलिए मकसद है ताकि हम जनता को जिता सकें, हारी हुई उस जनता को जिता सके जो अपने कार्यों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर हार गई है। उसे जिताने के लिए हम जीतना चाहते हैं। जब हम जीतेंगे तो डाल्टन विधानसभा की वैसी जनता जीतेगी जिनका कार्य नहीं हो पा रहा है, जो अपनी समस्याओं को लेकर रोज ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसे जिताने के लिए हम इस बार जीतना चाहते हैं। और अगर इस बार हम डाल्टन विधानसभा का चुनाव जीतते हैं तो हम नहीं जीतेंगे, पूरे डाल्टनगंज विधानसभा की जनता जीतेगी और झारखंड में डाल्टन विधानसभा का नाम प्रथम स्थान पे होगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अमितेश।